हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो व्यक्ति हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आज शाम आपके व्यक्ति किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आज की इस रीडिंग में आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी, जैसे कि आपके व्यक्ति को क्या जो है क्या बातें कर रहे थे, दिल से क्या बातें कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों से अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मन की बातें, हम अपने दिल की बातें कह पाते हैं, अगर वैसा ट्रस्ट रहा हो तो। ठीक है, तो यस, आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीजें कवर करेंगे। देखेंगे कि आपके व्यक्ति जो है वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो शाम के समय में आपके व्यक्ति की बातें और उनके दोस्तों की बातें, उनके दोस्त की बातें, ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस रीडिंग में आपको काफी सारी चीजें जानकारी मिलेंगी, काफी सारी बातें जानने को मिलेंगी। आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में आपको हर एक चीज को मैं बताने की कोशिश करूंगी, जिससे आप अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को, है ना, समझ सके। ठीक है, सो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, ठीक है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, सो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि आपके जो व्यक्ति हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, क्या है उनकी जो दिल की बातें हैं, जो मन की बातें हैं, वो क्या है आपके लिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। एंड मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइस फोकस कीजिए अपने उस व्यक्ति के ऊपर जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, उनके दोस्तों की बातें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। ओके, सो आज शाम, ओके, सो आज की जो एनर्जी है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी आज की इस रीडिंग में आपके जो व्यक्ति है ना, वो देखिए बहुत ही ज्यादा चीजों को लेकर, बहुत ही ज्यादा बातों को लेकर के ना हाइपर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हाइपर वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। यानी कि देखे तो आपके व्यक्ति ना कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे जैसे लग रहा है जैसे भीड़ भाड़ है, जैसे मॉल हो गया, कोई शॉपिंग मॉल, यस, या कहीं ऐसी जगह जहां पे ये व्यक्ति ना, मतलब लोगों को देख रहे हैं, कपल्स को देख रहे हैं और इनके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। इनके मन में वो क्वेश्चंस चल रहे हैं कि क्या यार ऐसा होता है कि लोग कपल्स के साथ इतने खुश रहते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है इस व्यक्ति के मन में आता हुआ। खैर, शाम को आपके व्यक्ति बातें कर रहे थे अपने दोस्तों से, तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि आज अकेले ही आया, तेरे साथ कोई नहीं है। तो आपके व्यक्ति का कहना है, देखो यहाँ पे यहाँ की एनर्जी यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ यार बस ऐसे ही घूमते घूमते चला आया था। ठीक है, और बताओ हाल चाल होता है इन लोगों के बीच में। और कपल्स को देखकर आपके व्यक्ति के मुंह से निकल जाता है कि यार कितना अच्छा लगता है जब दो लोग जो प्यार करते हैं वो साथ में आते हैं, घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। कितना
इतना कुछ होता है दोनों के बीच में, देख के मतलब अच्छा लगता है। अपने भी पुराने वो दिन जो है ना वो याद आने लगते हैं, जब हम भी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और हमारा भी कनेक्शन कुछ ऐसे ही चल रहा था और हमें भी लग रहा था कि हमारे कनेक्शन को ना कुछ नहीं होगा, ठीक है? और आज देखो वो कहाँ, मैं कहाँ, हम दोनों का रिश्ता कहाँ, सब कुछ तहस-नहस हो चुका है। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि होता है, कभी-कभी हमारे रिश्ते जब अच्छे होते हैं ना, तो लोगों की नज़रें भी ऐसी होती हैं कि लोगों की नज़र, है ना? लोगों की नज़र ऐसी होती है ना जिससे अच्छे-अच्छे रिश्ते क्या, अच्छे-अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि ज़्यादा दूसरों के सामने ना अपने रिलेशनशिप को जो है ना, वो नहीं बताना चाहिए कि मेरा रिश्ता ऐसा है, मेरा रिश्ता वैसा है, मेरा पार्टनर मेरे से बहुत प्यार करता है, क्योंकि आजकल लोग जलने वाले बहुत हैं, ठीक है? बहुत जलने वाले लोग यहाँ पे हैं। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ यार, बस लोगों की जेलसी पता नहीं क्यों है, लोगों की खुशी में लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं, पता नहीं। क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कैसे हो जाती है, मतलब लगता ही नहीं है कि क्या मतलब इन लोगों का क्या है। तो आपके पार्टनर क्लियरली बोल रहे हैं कि नज़र तो लगती है, ये मैं भी मानता हूँ या मानती हूँ। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तेरे भी रिश्ते में तो यही नज़र ही लगा है ना। तुम दोनों एक-दूसरे से इतना ज़्यादा क्लोज़ थे, इतनी ज़्यादा जो बातें तुम दोनों के बीच में होती थीं, एक-दूसरे को लेकर के इतना सिक्योर जो फ़ील करते थे तुम दोनों को देख के हमें लगता था कि भाई हमारा रिश्ता भी ऐसा होना चाहिए। तुम दोनों की बातें सुन के लगता था कि हाँ यार, दोनों कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, दोनों एक-दूसरे को कितनी अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन आज जब देखते हैं ना तो हमें दुःख होता है, ठीक है? हमें दुःख होता है, मुझे दुःख होता है कि आखिरकार ये चीज़ें तुम दोनों के साथ हो कैसे गईं? तुम दोनों के साथ ये चीज़ें कैसे, मतलब अनएक्सपेक्टेड है ये, टोटली अनएक्सपेक्टेड है ये। लगता ही नहीं है कि तुम दोनों के बीच में ये सेपरेशन चल रहा है। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ, क्या कर सकते हैं, अब सेपरेशन चल रहा है तो चल रहा है बस। 6-7 महीने हो गए बात किए हुए अच्छे से, या बात ही नहीं होती। अभी जो है ना एकदम अकेले रहने की इच्छा अब होने लगी है कि चलो अब रिश्ता कोई नहीं, ठीक है? कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए। अब जो है ना अकेलापन ही ठीक है, अब अकेलापन, खालीपन ही ठीक है। अब जो है अकेले रहने में ही भलाई है। अब ये लगने लगा है मुझे कि अब अकेले रहने में ही भलाई है। अब इधर की चीज़ें, उधर की चीज़ें, ऐसी बातें, वैसी बातें, सब करके मैं ना परेशान हो गया हूँ। अब जो है ना मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं अपने आप को रिलैक्स करना चाहता हूँ, अपने आप को थोड़ा-सा, है ना, वो करके रखना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, जैसा भी है ना, जो भी है, अब परफेक्ट होगा। तो मैं अपने रिश्ते को अब समझने लगा हूँ, जानने लगा हूँ, मैं अपने रिश्ते को अ, बताने लगा हूँ, मैं अपने रिश्ते को हर एक तरीके से समझने की कोशिश करने लगा हूँ यार, बस और कुछ नहीं। तो आपके व्यक्ति के दोस्त कह रहे हैं कि अब क्या करेगा समझ के, जब तेरा और उसका रिश्ता है ही नहीं, तू और उसके साथ अब तुम दोनों का कनेक्शन है ही नहीं, तो फिर अब समझने का क्या फ़ायदा है? जब समझना था तो तुम दोनों समझ ही नहीं पाए, और अब समझ के क्या करोगे जब तुम दोनों एक-दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं हो? और आज तुम उसको मिस कर रहे हो, क्या तुमको पता है कि वो तुम्हें मिस करती है या नहीं? या करता है या नहीं करता है? तुम इस तरीके से बेकार में उसके लिए इतना ज़्यादा सोचते हो, इतना ज़्यादा फ़ील करते हो उसके लिए, आज भी तुम उसी तरीके से चाहते हो, लेकिन उसका तो उसकी ज़िंदगी में तो कुछ और ही चल रहा होगा ना। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि पता नहीं, मुझे नहीं पता है किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन यस, मैं उसको मिस करता हूँ और शायद मैं मिस करता ही रहूँगा, क्योंकि मैं उसको भुला नहीं पाता हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। मेरी वीकनेस है कि मैं उसके बारे में सोचता जाता हूँ और मैं कुछ कर ही नहीं पाता। उसके अलावा मेरे दिल और दिमाग में कुछ हो ही नहीं पाता है, मैं कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। मेरा मन जो है ना वो अब ऐसे हो चुका है ना, जैसे कभी-कभी लगता है कि मैं अपने मन को, मैं अपने दिल को ना समझा लूँगा,
फिर मेरा दिल जो है ना वो बेचैन होने लगता है कि यार फिर फिर से वही चीज़, फिर से वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें, वही सारी अ, मतलब बातें होंगी, वही सारी चीज़ें होंगी। तो पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? तो आपके जो व्यक्ति हैं ये कह रहे हैं, अब इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ना सरेंडर कर दी जाती हैं। जो नसीब में होता है वो हमें मिल के रहता है और वो हमें मिल के रहेगा नो डाउट, वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हमारा रिश्ता हमारे साथ, हमारे रिलेशनशिप के साथ अच्छे स्टेज पे जाएगा, अच्छे स्टेज पे जाना ही है। रिश्ते को समझ के, रिश्ते को जान के, रिश्ते को एक होता है ना कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की चाहत, तो वो होती हुई नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके व्यक्ति के मन में, आपके व्यक्ति के दिल में, दिमाग में ना वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं। रिश्ते को थोड़ा-सा आगे लेके जाने की चाहत ना होती है, हर किसी की होती है और हर किसी के लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है ना देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी भी लाइफ चेंज होगी यार। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि हमारी भी लाइफ चेंज हो, हमारी भी लाइफ में चेंजेस आए। मेबी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। इस रिश्ते को लेकर के मैं भी बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्यूज़्ड हूँ। मैं अभी समझ नहीं पा रहा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा बट येस मैं भी कन्फ्यूज़न में हूँ और मुझे भी लगता है कि अ, मैं अपने रिश्ते को शायद सँभाल सकता हूँ, मैं शायद अपने रिश्ते को जान सकता हूँ, मैं अपने रिश्ते को सही वे में ना अ, एक होता है ना कि सही वे में जो है अपने रिश्ते को मैं हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसलिए मैं अपने रिश्ते में अपने आप को मैनेज करना चाहता हूँ और मैनेज करके ही चलना चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते को बहुत संजो के, है ना, रखना चाहता हूँ और संजो के ही रखना पड़ेगा मुझे। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्ब फ़ील करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग एनर्जी मुझे फ़ील होती है। मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं बहुत स्टक सा हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने बहुत समझाया है, ठीक है? और अब जो है मुझे लगता है कि मैं समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि शायद मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया है। तो उनके दोस्त कह रहे हैं कि यार फिसला कुछ नहीं है। सब कुछ तू सँभाल सकता है, नो डाउट, सब कुछ तू सँभाल सकता है, इतना तेरे अंदर करेज है, इतना है तेरे अंदर वो चाहत कि तू हर एक चीज़ को सँभाल सकता है, हर एक चीज़ को तू कर सकता है और अपने रिलेशनशिप को मैनेज भी कर सकता है तू। अपने रिश्ते में अ, तुझे ये टेंशन नहीं है ना कि ये चीज़ें अभी होनी बाकी है, वो चीज़ें अभी होनी बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये अभी जो है ना अपने रिश्ते को तू समझा, अपने रिश्ते को समझ और अपने रिश्ते में जो है ना थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखा, ठीक है? कि क्योंकि यहाँ पे जो ये रिश्ता है ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसके लिए तुझे ट्राई करना होगा, इसके लिए तुझे ही देखना होगा, तुझे ही समझना होगा कि रिश्ता क्या मतलब अब आगे जाने का तेरा क्या है फैसला, अब तो ये तुझे पता होगा। तो आपके व्यक्ति कह रहे हैं कि यार वही बात है कि मुझे ही समझना होगा और देख इसमें एक दोनों तरफ का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो रहता है तो समझने में आसानी होती है कि वो क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, हम दोनों क्या चाहते हैं और हम दोनों जो चाहते हैं वो वही जो है ना वही हम करें, ठीक है? मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो यही सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को ना आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब बहुत कुछ जो है ना मैं अपनी ज़िंदगी में मायने रखता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी के जो पल हैं ना वो बहुत स्पेशल हैं और मुझे लगता है कभी-कभी मुझे स्पेशल पलों को जीना चाहिए। मुझे स्पेशल पलों को जो है ना वो अपने दिल में, अपने मन में रखना चाहिए, ठीक है? तो मुझे लगता है कि ठीक है, चलो जो भी हुआ सो हुआ, अब अपने रिश्ते को जो है ना, मैं ऐसे नहीं ऐसे हैंडल करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मुझे जो है ना, अपने आप के साथ अपने रिश्ते को
बैलेंस करके चलना चाहिए। अपने रिश्ते को ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे अपने रिश्ते को मैं नहीं चला सकता, ऐसे अपने रिश्ते को मैं नहीं देख सकता। मेरा रिश्ता स्पेशल है और मैं इस रिश्ते को स्पेशल मानता हूँ, ठीक है? मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है, बातें करने की इच्छा तो मेरी भी हो रही है, क्योंकि मुझे आजकल उसकी याद ज़्यादा आती है और उसकी यादों में मैं ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे बात कर लेनी चाहिए। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार, ठीक है, तेरा मन है उससे बात करने का तो तू बात कर, ठीक है, बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझना कि एक बार जो धोखा देता है ना इंसान, वो ज़िंदगी में बार-बार धोखा देता है, क्योंकि वो समझता है ना कि मैं इस बार भी छुपा लूँगा, ठीक है? तो तेरे पर्सन से तू थोड़ा-सा अवेयर रही हो, क्योंकि तू जानता है कि सच्चाई क्या है, नहीं है। और रियलिटी को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? हर कोई रियलिटी को फेस नहीं कर पाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है रियलिटी को फेस करना। और रियलिटी को फेस करके एक होता है ना, जैसे अपने आप में अपने रिश्ते को मैनेज करके चलते रहना, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। बट कोई नहीं यार, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है? देखो देखो क्या होता है रिश्ते का तुम्हारा, ठीक है? रिश्ते का देखो क्या होता है, तुम दोनों एक-दूसरे को ना बहुत मैनेज करते हो, मुझे लगता है। तुम दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा अपने रिश्ते को ना सँभालने की कोशिश करते हो, मुझे लगता है। ठीक, तो मुझे ऐसी भी वाइब फ़ील होती है कि शायद तुम दोनों एक-दूसरे को सही में, है ना? सही में एक-दूसरे को समझ पाओगे, एक-दूसरे को जान पाओगे, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हें ना बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, तुम्हें अपने आप को मतलब तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, ठीक है? तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए और तुम्हें समझदारी से ही काम लेना होगा। मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील होता है। तुम ऐसी चीज़ें करके ना अपना टाइम वेस्ट करोगे। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अपने आप को पॉज़िटिव करो और अपने रिश्ते को थोड़ा-सा मैनेज करो। तो आपके व्यक्ति का कहना है कि हाँ यार, सोच तो यही रहा हूँ, ठीक है? सोच तो यही रहा हूँ, लग रहा है कि हाँ, मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ न कुछ जानना पड़ेगा। अपने रिश्ते को सच में समझने की चाहत जो है ना वो अ, करनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को ना मैनेज करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? मुझे लगता है कि अपने रिश्ते को मुझे समझने के लिए थोड़ा-सा वक़्त लगेगा और वक़्त लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि वक़्त लगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आए, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं। मैं किसी और के बारे में कुछ और सोचना नहीं चाहता, किसी और के बारे में कुछ और करना नहीं चाहता, किसी और को लेके इतनी ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना चाहता, किसी और से मैं ये बातें बिल्कुल भी कहना नहीं चाहता। खुल के जो है बातें मैं कहना चाहता हूँ, खुल के बातें मैं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कहीं न कहीं मेरे अंदर की भी कमियाँ ना अ, मुझे इंसान को पहचाने नहीं देती हैं। तो मैं भी मैच्योर लेवल पे होकर के और तब जो है कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें जो है ना करूँ, कुछ बातें जो है ना मैं करूँ। अपने रिश्ते को मेनली मुझे सँभालना है, मेनली मुझे अपने रिश्ते को हैंडल करना है। तो अपना जो रिश्ता है ना वो सँभाल के रखना बहुत ज़रूरी है और सँभाल के अपने रिश्ते को रखेंगे, सँभाल के अपने रिश्ते के साथ चलेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ें गड़बड़ होती हैं ना कभी-कभी, तो लाइफ़ डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? लाइफ़ डिस्टर्बिंग लगता है, लाइफ़ को लगता है, मतलब मुझे लगता है कि यार अब जो है ना मैं हैंडल नहीं कर सकता, अब मैं हैंडल नहीं कर सकती। तो ये वाली वाइब जो है ना मुझे लगती है। मुझे लगता है कि यार थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना सँभल-सँभल के जो है ना चलना बनता है। सँभल-सँभल के चल के आगे बढ़ना बनता है। आगे बढ़ के अपने रिश्ते को देखना भी बनता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को मैं अ,
लेके जा सकता हूँ आगे, ठीक है? मैं अपने रिश्ते को लेके जा सकता हूँ, मैं अपने कनेक्शन को लेके जा सकता हूँ, मैं अपने लाइफ में मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहता और मेरा जो रिश्ता है ना, वो रिश्ते को मैं परफेक्टली हैंडल करना चाहता हूँ। तो येस, मुझे लगता है कि मैं जा सकता हूँ। मुझे अपने रिश्ते को ना अ, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में रखना अच्छा लगता है। मुझे अपने रिश्ते को ऐसे मतलब कुछ भी कह दो या कुछ भी कर दो वाला सिचुएशन मैं नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, अपने रिश्ते को हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है? देखते हैं क्या होता है, अभी उससे मिलने के बाद पता चलेगा क्या है, क्या नहीं है। बट मिलूँगा तो मैं उससे अचानक ही मिलूँगा, मैं ये भी सोच रहा हूँ, क्योंकि अचानक से मिलने पे ही पता चलेगा कि भाई क्या है, ठीक है? क्या है, क्या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने सुन लिया है, बहुत ही ज़्यादा सुन लिया उसके बारे में ऐसी-वैसी बातें। अब ये अफ़वाह है कि रियलिटी है, आई डोंट नो। बट येस, मुझे लगता है कि मुझे उसके तरफ जाना चाहिए और जो बातें मैंने सुनी हैं, वो बातें पता करनी है, ठीक है? तो गाइज़, आपके व्यक्ति को ना आपके बारे में मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि आपके व्यक्ति के कान में गया है ये कि येस, आप थोड़ा-सा अ, आप जो है ना लॉयल नहीं हो। इस व्यक्ति के कान में ये गया है कि आप लॉयल नहीं हो। आप एक के साथ नहीं, कइयों के साथ रिलेशनशिप में रहते हो, छोड़ते हो, रहते हो, छोड़ते हो। ये चीज़ इनको पता चली है और आप दोनों के बीच में बड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, जिसकी वजह से आपके व्यक्ति आपके तरफ नहीं आ पाते हैं। इसकी वजह से आपके व्यक्ति आपकी तरफ स्टैंड नहीं ले पाते हैं, आपके तरफ ये व्यक्ति कुछ कर नहीं पाते हैं, ठीक है? तो यस, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके व्यक्ति और आपके बीच में बहुत बातें, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। रिलेशनशिप ऐसा होता है ना, जिसमें हम अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, हम अपने रिश्ते को आगे लेके बढ़े भी तो कैसे बढ़े, ये भी होता है। कभी-कभी हो जाता है कि लाइफ़ में कभी-कभी अ, हमें ना अपनी सिचुएशन को समझना पड़ता है। जानबूझ के हमें चीज़ों को समझनी पड़ती है, जानबूझ के हमें लाइफ़ को समझना होता है, हमारे रिश्ते को समझना होता है। हमारे रिश्ते में जो एक होता है ना कि हमारे रिश्ते में जो एक क्लैरिटी चाहिए, वो क्लैरिटी जो है ना, हमें मिलनी चाहिए। तो यस, आपके व्यक्ति के मन में, आपके व्यक्ति के दिल में, दिमाग में थोड़ा-सा ये लगता है कि भाई मुझे ना ये करना ही करना है, मुझे ऐसे करना ही करना है। तो आपके व्यक्ति के मन में, आपके व्यक्ति के दिल में, दिमाग में आपसे रिलेटेड बातें, आपसे रिलेटेड चीज़ें हमेशा इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में चलती रहती हैं। और आपके व्यक्ति अपने मन को, अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपने मन को, अपने दिल को, एक होता है ना जैसे कि लाइफ को एन्जॉय करना, है ना? आपके व्यक्ति ही चाहते हैं। आपके व्यक्ति को जो है ना फुल ऑन चाहिए होता है कि आपके व्यक्ति आपसे ही अपने रिलेशनशिप का एक होता है ना कि नेक्स्ट स्टेप, है ना, ले। आपके व्यक्ति आपको प्यार करें, है ना? तो आपके व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सारी बातों से आपके व्यक्ति को आपसे नफ़रत हो जाती है, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि शायद आप ऐसी चीज़ें करते हो, तभी तो लोग बोलते हैं, तभी तो जिससे सुनो उससे यही पता चलता है कि आप ना लॉयल नहीं रहे हो, आपने लॉयल्टी नहीं रखी है, आपने हमेशा इस व्यक्ति को जो ना है ना यूज़ किया है। तो इस व्यक्ति को ना ये सारी बातें पता चली हैं और इसके बिहाफ़ पे ये व्यक्ति आपको लेकर के ना सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई अब जो है ना अ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी वाली एनर्जी है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मुझे ना कुछ न कुछ करना ही होगा, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें करनी ही होगी, जिससे मेरा रिश्ता पॉज़िटिव हो पाए या क्लैरिटी मुझे मिल पाए कि सच में ऐसा है भी कि नहीं है। क्योंकि आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही अब जो है डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो आपके व्यक्ति को रियलिटी जाननी है, आपके व्यक्ति को रियलिटी को पहचानना है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके व्यक्ति के अंदर और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके व्यक्ति ना बहुत आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर भी हो गए हैं, ठीक है? आपके व्यक्ति सोच रहे हैं और आपके व्यक्ति को सोच समझ के जो है ना डिसीज़न्स लेने हैं। आपके व्यक्ति का जो मन है, आपके व्यक्ति का जो दिल है ना, वो बार-बार आप ही के लिए धड़कता हुआ दिख रहा है, ठीक है? तो यस, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अ
आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति को रियलिटी का एक बार पता चल जाए, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि यस ये व्यक्ति को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति आपको लेकर के ना, एक होता है ना जैसे कि आपको लेकर के इस व्यक्ति को जो डाउट्स हैं, है ना, वो खत्म हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके लिए इस व्यक्ति के दिल में बहुत प्यार है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो सोना है वो क्लियर नहीं होंगे तब तक ये व्यक्ति कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहते हैं। आप ही सोचो कि आपको ही पता चले इस व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति का किसी और के साथ रिलेशनशिप था या है ना, तो क्या आप आना चाहोगे? नहीं आना चाहोगे। जाहिर सी बात है कि आप नहीं आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्ति जो है ना आपको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि आज ये कॉल कर लेंगे, कल कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, बात कर लेंगे। फिर इस व्यक्ति को ध्यान आता है कि नहीं यार छोड़ो, जाने दो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, ठीक है? तो ये व्यक्ति ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ही अकेलेपन में फ़ील करने लगते हैं। ये व्यक्ति को लगता है कि यार मेरा बात ना करना कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, ठीक है? मैं नहीं भी हूँ तो भी वो खुश है और मैं हूँ तो पता नहीं वो खुश होगी कि नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि मैं सेपरेट ही रहता हूँ उससे। कभी-कभी इस व्यक्ति का गुस्सा इस कदर से रहता है आपके लिए, तो इस व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इस व्यक्ति के अंदर मैं देख रही हूँ कि गुस्से में भरे पड़े रहते हैं आपके व्यक्ति, और गुस्सा इतना ज़्यादा ये व्यक्ति करते हैं ना कि आप खुद परेशान रहते हो। जब आप रिलेशनशिप में थे, तो आप इस व्यक्ति के गुस्से की वजह से ही परेशान थे, इस व्यक्ति के डाउट्स की वजह से ही परेशान थे, क्योंकि ये व्यक्ति डाउट्स उस समय भी करते थे। और अगर किसी भी रिश्ते में डाउट आ जाए, किसी भी रिश्ते में कोई भी है, कुछ भी बोलता है और आपका पार्टनर आप ही के ऊपर चीखने लगे, चिल्लाने लगे या डाउट करने लगे, तो वो रिश्ता में प्यार नहीं रहता है, उस रिश्ते में डाउट के अलावा और कुछ नहीं रहता है। और आपके व्यक्ति कुछ ऐसे ही बिहेव करते हुए दिख रहे हैं। आपके व्यक्ति को लग रहा है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब जो है इस रिश्ते में रहूं ना रहूं कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपके व्यक्ति कुछ ऐसे सोच करके डिसीजन ले लेते हैं। गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा खतरनाक डिसीजन होता है, हमेशा जो है नुकसानदायक होता है, और आपके व्यक्ति के लिए वही चीजें दिखाई दे रही हैं। आपके व्यक्ति भी गुस्से में रह करके बहुत ऐसी बातें बोल जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं आपके लिए भी, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये एनर्जी दिख रही है कि आपके व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अकेले अकेले हो गए हैं, बहुत ही खाली खाली हो गए हैं। और अकेलापन, खालीपन आपके व्यक्ति के अंदर इस कदर से आता है ना, लगता है जैसे कि अकेलापन खालीपन तो इन्हीं के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो यस, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपकी आज की इस रीडिंग में, ठीक है। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।